लेकिन एक और बड़ी खबर देखिए, अब ईडी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कह रहे हैं कि बदनाम करने के लिए ईडी ने विज्ञप्ति जारी की है। निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उनकी ये भी मांग है। बीजेपी ही ईडी है और ईडी ही बीजेपी है। तो ईडी की जांच को लेकर पहले भी कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर चुकी है और अब भूपेश बघेल भी उसका जिक्र करते हुए कि ईडी के बहाने यहां पर परेशान किया जा रहा है। बीजेपी ही ईडी है और ईडी ही बीजेपी है। भूपेश बघेल भाई, जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय ही उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे भाई। वीडियो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। तो ईडी बीजेपी, बीजेपी ईडी दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं ज्ञानेंद्र। लेकिन क्या इस तरह के बयान और ये सारी चीजें बचा पाएंगी? कहीं मुश्किल बढ़ा तो नहीं देगा ये ऑडियो मैसेज और अब वीडियो भी जो सामने आया है शुभम सोनी का? देखिए, इस तरह से क्या करेंगे भूपेश बघेल के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वो ईडी बीजेपी और बीजेपी ईडी कहते रहेंगे। इससे पहले भी भूपेश बघेल ने कई आरोप लगाए हैं ईडी पर। भूपेश बघेल ये कहते आए हैं कि ईडी के अधिकारी जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, जो इनके करीबी हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वो ये भी कहते आए हैं कि ईडी के लोग जबरिया बयान दिलवा रहे हैं। इस तरह की बात भूपेश बघेल कहते आए। भूपेश बघेल के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अब जब कल पहले चरण का मतदान होना है, 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, तब इतना बड़ा खुलासा, जैसे मेरे सहयोगी अभिषेक कह रहे हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है, केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। ये जो किरदार हैं, ये जो कड़ी हैं, ये दिखाई दे रहे हैं बाकायदा। और जब ये दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में ये कहा जा रहा है कि आगे जांच में पता चलेगा। ईडी भी लिख रही है कि भाई इसने आरोप लगाया है और जांच जारी है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा मसला सीधे, और बिट्टू किसका नाम है? बिट्टू मुख्यमंत्री के बेटे का नाम है। और जब इस तरह से कोई नाम ले रहा हो, मुख्यमंत्री का नाम ले रहा हो, 508 करोड़ का मामला हो, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और क्या कह सकते हैं? इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है कि ईडी बीजेपी और बीजेपी के इशारे पर ही ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। सिरीन, जाहिर है, लेकिन ये कितना बचा पाएगा या कितना मुश्किल बढ़ाने जा रहा है सीएम भूपेश बघेल के लिए, तो खैर वक्त ही बताएगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तरह से निशाना साधा है भूपेश सरकार पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।